पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करेंगे, हमारे ऊपर ये जन्म मृत्यु का दुख और जन्म होगा तो ये जो आज आप जिस दौर से गुजर रहे हो ये प्रत्येक बार होगा। बालक हुए, बचपन जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई रह गया, किसी की टांग कट गई, कोई अदरक मार रहा है, किसी फिर लड़की ब्याह दी, बटेऊ मर गया या बेटी मर गई, बनते लाख 2 लाख रुपये लगा के, यानी ये बिरान माटी सदा रहेगी। और फिर आप अदरक मार जा या कोई और समस्या आ जा, यानी 24 घंटे टेंशन। इस काल के लोक में सपने में भी टेंशन रहती है। कोई सुखी नहीं है। मान ले कोई ईव सुखी है, 1 मिनट में ना जाने के बैड इंफॉर्मेशन आ जा, ना जाने के सुन ले, 1 मिनट में टक्कर मार कर मरना पड़े, रोना पड़े बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है कि इससे दुख का अंत ईव हो सकता है। ये वो भक्ति युग आ गया, ये वो भक्ति युग आ गया जिसकी परमेश्वर कबीर जी ने 3 युग बाट देखी। 3 युग तक सब्र किया कि आन देश काल न देखूंगा कलयुग में, क्योंकि जब तक सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, क्योंकि इसके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं। वो पुण्य कर्मी प्राणियों का जन्म सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, और कलयुग में आकर ये कति खाली होले, इनका पल्ला पाप रह जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं। और जो साधना कलयुग में प्रचलित है उससे कोई भी बेनिफिट भगवान का प्राप्त नहीं हो सकता। ये नकली गुरुओं द्वारा, नकली संतों द्वारा जो साधना बताई जा रही है, इससे किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, ईश्वरीय लाभ नहीं मिल सकता। और हमारे पिछले पुण्य है नहीं, कति खाली खोखा हो लिया, तो अब सभी दुखी हो रहे हैं। चाहे किसी के पास कार कोठी है पर और टेंशन 100 उसके हृदय में जमा है, कोई सुखी नहीं। और जिन संतों के पास ये जाते हैं उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे इसका पाप नाश हो सके, वो समर्थ की उपासना नहीं करे, तो फिर वो कहाँ आएंगे? सतलोक आश्रम, बरवाला और क्रोथा में। और यहां इनके पापों का नाश किया जाएगा, यहां वो समर्थ की उपासना है। तो परमात्मा ने इसलिए कलयुग का ये समय चुना था कि इस समय पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में कबीर परमेश्वर की उपासना होगी। पूरा विश्व हाहाकार, पूरे विश्व में हाहाकार मच रही है, ना लाज रही ना शर्म रही, एक माया दिखाई देती है। और इस माया से जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये भूल है इस प्राणी के। हमने देखा है हमारे दादे परदादे छोटी छोटी झोंपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे, कोई हाहाकार नहीं थी, इस माया की इतनी दौड़ नहीं थी, बढ़िया भोजन खाते थे, अच्छी भैंस गायें रखते थे, शांति से रहते थे, ना कोई किसी के साथ द्वेष था, ना राग था, ना बेईमानना था, बड़ा शांति, सुनकर चेहरा इतना अच्छा रहता था। आप किसी ने देख ले, जब किसी के चेहरे पर रोने को सब ने एक माया दिखाई दी है। अब दुख हो गए, जैसे किसी संत के पास ये जाते हैं, वहां उनको कोई सहारा मिलता नहीं, 5, 4, 10 वर्ष श्रद्धालु उसके चिपके रहते हैं, लाभ कोई होता नहीं। फिर टेंशन को समाप्त करने का के तरीका अपनाओ है, अपने आप गुट्टी लाने लग जाएगी। भाई टेंशन हो रही है, सिगरेट पी ली, बोला अब यहाँ आते हैं भाई, हम नाम देते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, आपने कभी छूना नहीं है, नाम ले जाता है। फिर कहे जी मेरा तो नाम खंड हो गया। भाई नाम खंड क्यों होया? बीड़ी पी ली। अरे बीड़ी क्यों पी ली? अब टेंशन हो गई थी। अच्छा, इस टेंशन की मेडिसिन तूने बीड़ी पाई है, नालायक कहीं का। अब परमात्मा की भक्ति से या टेंशन मिटेगी? शराब पी ली, मान ले टेंशन मिट गई, क्या की मिट गई? 100 रुपये तक खर्च हुए और घर लड़ाई हुई, 1-2 घंटे पढ़कर बेहोश होकर पड़ गया, उठते फिर वह टेंशन नहीं होगी। उस शराब ने क्या टेंशन खत्म कर दी? टेंशन तो परमात्मा खत्म करेगा, जिस कारण से टेंशन है उस काम ने पूरा कर देगा, तेरा टेंशन खत्म हुई।
तो मालिक बनाया बीमारी कट नहीं सकती। तो ये नकली संतों से भी नहीं हो सकता। तो कहने का भाव ये है कि सभी आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, नकली लोग जो संत है, इनके पास वो जड़ी नहीं है जिसे तुम्हारा पाप कट जावे। अब इन सभी का एक ही विधान था। एक तरफ तो डंडोरा पीटा करते हम वेदों अनुसार बता रहे हैं, वेद यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, अथर्ववेद में ऐसा लिखा है, संस्कृत बोल देते। हमारे पास संस्कृत पल्ला पड़ा नहीं थी, तो हमने सोच दे इसका अनुवाद इसने ठीक कराया होगा, ये ठीक बता रहा होगा, क्योंकि संस्कृत का विद्वान है, सब शास्त्र संस्कृत में भी लिपिबद्ध है। तो हमने ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बोलने वाला कोई गलत बता रहा है। तो ये क्या बताया करते कि पाप नहीं कट सकते, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। अरे जो भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हुए, पाप नाश नहीं होता, जीवन सुख नहीं हुआ, क्योंकि पाप से दुख है। पाप कटे काटा निकले तो पैर में शांति हो। तो फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रहे विश्व में, इसका नाम और निशान मिट जावे, ऐसी परमात्मा के पास पावर ना हो। और आज भी भगवान की स्थिति विद्यमान है, तो वो शक्ति है मालिक में। प्रत्येक प्राणी उन अज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषियों से ये सुनकर के पाप तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध में ये तो दुख तुझे भोगना ही पड़ेगा, फिर भी उनकी चाह मिटी नहीं, वो हारे नहीं। दूसरे संत के पास जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा में ये पावर है कि वो अंधे नाक दे, रोगी न स्वस्थ कर दे, निर्धन न धनवान बना दे, और रंग को राजा बना दे, और राजा को उल्टा पटक दे। तो ये परमात्मा के अंदर गुण है, पता है उनको। उसी दृष्टिकोण से वो रुक नहीं रहे, लेकिन वो वहां ठिकाने पहुंच नहीं पाए जहां वो वस्तु है। और जब वो वस्तु वहां पहुंच जाएंगे तो फिर देखना आनंद कितना है। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम।